हे गाइस, तो हम कर लेते हैं चेंज इन वेरिएबल के क्वेश्चन कैसे करते हैं, और कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होता है आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। और बाकी हमने ऑलरेडी चेंज ऑफ ऑर्डर कर ही लिया है, ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब मैं इंट्रोडक्शन में काफ़ी कुछ मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो वीडियो जब भी देखो प्लेलिस्ट से देखो, लेक्चर 0 से स्टार्ट से लेकर, ठीक है, तो क्लियर समझ में आ जाएगा, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। तो कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट बात करते हैं हम। मेन बात देखो, ये क्या लिखा है, एक्स और वाई में लिखा है, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। एक्स वाई में लिखा है कुछ भी चीज़ तो कार्टेशियन फॉर्म है। आर थीटा में लिखा है तो क्या है, पोलर फॉर्म। साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है तो क्या है, पोलर फॉर्म है। ठीक है जी, तो यही यदि डबल इंटीग्रेशन लगा हुआ और एक्स वाई है तो डबल इंटीग्रेशन का हम चेंज किससे करते हैं, आर की जगह पर आर, एक्स की जगह पे आर साइन थीटा, वाई की जगह पे आर साइन थीटा। ठीक है, एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा और वाई की जगह पे आर साइन थीटा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करते थे, रिप्लेस क्या करते थे, आर डी आर डी थीटा। एक बार फिर से समझो, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे कहने का मतलब ये, जितना हम बोल रहे हैं उतना आप सुनो। देखो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, एक्स वाई ये कार्टेशियन फॉर्म है, एक्स वाई जेड है ये सब कार्टेशियन फॉर्म है। आर थीटा क्या है, ये सब फाई इस टाइप में जब आते हैं वैल्यू तो क्या होता है, यानी कि साइन फाइव, साइन थीटा, साइन आर, इस टाइप में जब वैल्यू आते हैं तो उसी को बोलते हैं हम पोलर फॉर्म। तो ये कार्टेशियन फॉर्म लिखा है, इसी को हम जब इसमें चेंज करते हैं तो एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा आ जाएगा और वाई की जगह पे आर साइन थीटा आ जाएगा। ओके, और इसमें देखो ये जो वैल्यू है आर डी थीटा, ये आपको लगाने हैं, फॉर्मूले में होते हैं। ठीक है, जब हम चेंज करते हैं कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में तो हम चेंज करते हैं, ये वैल्यू चेंज कर देते हैं फंक्शन की जगह पे, और ये आर इंटू में होता है डी थीटा। इतना आपको करना है, क्वेश्चन करते हैं समझ में आ जाएगा, ये आपको याद रहेगा, इतनी सी बातें। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट द फ्लोइंग बाय द चेंजिंग इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। किस में करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में करना है। पोलर मतलब साइन थीटा कोस थीटा में करना है, तो जी कर लेंगे हम, कोई बात नहीं। देखो तो कोऑर्डिनेट्स ये, बाकी सब की बात बाद में करेंगे हम। देखो हमने आपको क्या बोला था, आर इक्वल टू आर कॉस थीटा लेना है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा लेना है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा लेना है। तो ठीक है, ले लिया आपने, इसका स्क्वायरिंग कर लो तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायरिंग कर लो ये आ जाएगा। जब इन दोनों का स्क्वायरिंग करके इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को, तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब इसे ऐड करोगे साइन तो ये आ जाएगा ऐड करने पे, और कोस स्क्वायर यहाँ से साइन स्क्वायर, दो वैल्यू है, और इसमें आर स्क्वायर लगा है, आर स्क्वायर लगा तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और बच के जाता है यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बच जाता है, हमने रिप्लेस कर दिया। मतलब पहले कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता, तो आपको वैल्यू पता है, जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू देखेंगे इसमें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, प्रॉब्लम है तो आपको। देखो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा वाई की जगह पे दोनों का स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करके दोनों का ऐड कर दिया, हमने ऐड कर दिया जी। यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू हमें 1 होती है, हमने लिख दिया। तो ये क्या बन जाता है, सर्कल का इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, बट देखो वैल्यू पॉजिटिव में है ना, तो पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जो कि पता ही है इसमें सब जो सभी वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है। सेकंड में ऐसे निकालते हैं, थर्ड में निकालते हैं, फोर्थ में निकालते हैं, ये 0 से लेके π/2 जाता है, और ये पाई जाता है, 2 पाई जाता है, ये सब आगे की बात है, हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि ज़्यादा ज्ञान कभी कभी ना, वो भी बोलते हैं ना, वो अति आपको पता है, किसी चीज़ का अति जो होता है ना, अति मीन्स एक्स्ट्रा, लिमिट से ज़्यादा, वो नुकसानदायक होता है। तो हम ही अभी जितना हमें पढ़ना है उतना हम ही पढ़ लेते हैं, बाकी आगे आने वाले टाइम में हम ऐसा समय आया, टाइम आया तो हम करेंगे वो सब बातें। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात करते हैं डायरेक्ट हम। तो इतना चीज़ समझ में आ गया, ये सर्कल बन गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया, पॉजिटिव लेना था पॉजिटिव ले लिया। अब देखो वाई की जगह पे आपको मैंने क्या बोला था रखने के लिए, आर साइन थीटा, तो यहाँ पे आर साइन थीटा रखोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसमें देखो ये अंडर रूट में लिखा हुआ है, ये वैल्यू यहाँ से जब से अंडर रूट निकालोगे, इसका अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जी समझ में, समझो अब सही से, अंडर रूट में लिखा है, ये वैल्यू जो लिखा है, देखो ये जो वैल्यू लिखा है, सिर्फ इतने पे फोकस करो आप, ये जो वैल्यू लिखा है, तो हमने तो ये निकाला ही अभी जस्ट यहाँ पे, तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये नहीं आ जाएगा, तो या इसकी जगह पे, क्या मैं इसकी जगह पे आर नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। और वाई स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स डी वाई की जगह पे रिप्लेस किया जाता है आर डी थीटा। ये कहीं हम अपनी तरफ से नहीं ला रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है जब हम चेंज करते हैं था, ठीक है। तो डी एक्स डी वाई की जगह पे आर डी थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, तो देखो हमने क्या किया, ये वैल्यू लिखा था, हमने चेंज कर दिया इसमें, और ये अंडर रूट में लिया, फिर इसका अंडर रूट निकालिया। तो एक तो यहाँ पे आर होता है जो कि आपको पता है, और डी आर डी थीटा, तो एक आर ये हो गया, एक आर इसका हो गया। जब अंडर रूट से निकलेगा आर स्क्वायर तो एक आर, दो आर बच जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और डी आर डी थीटा तो है ही। समझ में आ गया होगा, ठीक है आपको। और नहीं समझ में आया तो फिर से आप पीछे करके देखो। तो ये हो गया। अब बाकी लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। यहाँ से 0 से गया π/2, और फिर यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन है, तो सर्कल का इक्वेशन है, तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो देखो दूसरी जो वैल्यू जाएगी 0 से π/2 तक जाएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और जो इसको एलिमिनेट करके हम निकालोगे वैल्यू, इस इक्वेशन सबको निकालोगे और इस इक्वेशन को एलिमिनेट करके निकालोगे, तो सर्कल का इक्वेशन यदि बन रहा है, यदि ऐसे लिखा हुआ है, मान लो x² + y² = a² लिखा हुआ है। तो सर्कल मतलब क्या हुआ, ये सर्कल, इसके वैल्यू यहाँ पे प्लस, दोनों वैल्यू प्लस होते हैं, फिर यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, ये सबको पता होगा। तो वहीं से जब वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे तो कहाँ a तक तो ही जाएगा ना, तो वही 0 से लेके a तक, और यहाँ से 0 से लेके π/2, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये क्लियर है आपको। आ जाओ। तो पोलर फॉर्म में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, उतना ज़्यादा ही तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तब पढ़ के जरूर जाना आप। तो वही चीज़ हमने निकाल लिया, देखो वैल्यू निकाला है, कैसे निकाला है, ये वैल्यू आपको पता ही, अभी जस्ट पीछे बताया ही है। तो हमने लिमिट चेंज कर दिया, वैल्यू रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे y था तो y की जगह पे y sin थीटा रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें अंडर रूट वाले के निकालेंगे तो वैल्यू रखेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना है तो एक बार r के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो पहले जो हम कर लेते हैं r के रिस्पेक्ट में, ये जो लिमिट है पहला वाला, ये वाला लिमिट, ये r का है, और ये किसका है, थीटा का। ये जो वैल्यू है थीटा के, π/2 किस में, थीटा में ही आ जाएगा, तो ये थीटा का है। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, पहले हम r के रिस्पेक्ट में। तो ये r² को मल्टीप्लाई कर लो तो r⁴ हो जाएगा। बाकी अब कर लेते हैं इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पावर बढ़ जाएंगे, और एक नीचे में भी आ जाता है, उसका जो वैल्यू बढ़ते हैं वही नीचे में आता है। और लिमिट कहाँ से, 0 से लेके a तक, तो a की वैल्यू रखोगे तो a⁵, और लिमिट तो ये sin स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है। आगे आ जाओ। तो आगे कर लेते हैं हम, अब हमें करना है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन देखो आप जी, हाँ है, देखो तो ये वैल्यू जो कैसे आई आपको समझ में आ गया, ठीक है। बाकी नहीं समझ में आएगा तो आप रिपीट कर लेना, एक बार पीछे कर लेना, देखो। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, cos स्क्वायर, जो हम 11th में पढ़ते हैं और 12th में भी इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। cos स्क्वायर का फॉर्मूला ये होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, और ये भी होता है, यानी कि ये भी होता है। ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। देखो cos स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, ये cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर -1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ से cos 2 थीटा का हम ये भी लिख सकते हैं। अब देखो इसमें से साइन स्क्वायर निकालेंगे वैल्यू, तो ये वैल्यू आएंगे, और इसमें से cos स्क्वायर की वैल्यू निकलेंगे तो ये वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो हमें चाहिए साइन की वैल्यू, हमने इसे जानकारी के लिए आपके, ताकि नॉलेज के लिए लिखा है, ताकि आपको फॉर्मूले पता रहे। फॉर्मूले कभी भी कोई से भी यूज हो सकता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो बाकी जितने अभी बाकी बीटेक में क्या होता है ना, जो हम लिमिटेड चीज़ पढ़ते हैं और वही चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। तो जो हम साइन स्क्वायर की जगह पे क्या कर सकते हैं, ये साइन स्क्वायर की जगह पे ये लिख सकते हैं ना आराम से, तो लिख लेते हैं। तो हमने ये लिख लिया, फिर क्या करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो कर लेते हैं। 2 बाहर ले लो, इस 2 को बाहर ले लो, तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो गया, साइन cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का हमने किया तो ये 2 आ गया, ठीक है, नीचे में। तो क्लियर है। अब क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है, तो π/2 रख दो एक बार यहाँ पे, ज़्यादा खिचड़ी बन गई यहाँ पे, तो हम इस खिचड़ी को हटा देते हैं। देखो जी, तो π/2 रख दो यहाँ पे, π/2 रख दिया, इसमें भी थीटा का जगह π/2 रख दो, रख दिया आपने, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, sin π/2, ठीक है। और sin π/2 क्या होता है, 0 होता है, 90 डिग्री में 0 होता है, बच जाता है सिर्फ ये,
बाकी ये सब जीरो, क्योंकि जीरो रखेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, थीटा पे जीरो, ये भी जीरो, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बच जाती है आपके पास। तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्या था, चेंज ऑफ वेरिएबल, जो कार्टेशियन फॉर्म पोलर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए वैसे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम करेंगे अब, जैसे मैं कि आपको बोला था डेंसिटी और मास के क्वेश्चन, बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हम करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।